बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं सात.पी और मैं हूं जमाल अहमद आपके साथ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कल कौम से खिताब किया। उसमें आवाम को रिलीफ देने की बात की। कहा कि पेट्रोल 10 रुपये फी लीटर सस्ता किया जाएगा और साथ आवाम को ये खुशखबरी भी सुनाई कि बिजली के बिल में 5 रुपये फ़ी यूनिट कमी की जा रही है। इस अनाउंसमेंट का, इस रिलीफ का आवाम को कितना फ़ायदा होगा, इस खिताब में और भी बहुत से निकात थे, मगर सबसे अहम बिजली और पेट्रोल की कीमतों में कमी का ऐलान था। आवाम किस हद तक समझते हैं कि उनको रिलीफ दिया जा सकता है और किस हद तक आवाम को इस अनाउंसमेंट से फ़ायदा होगा, आवाम से बात करते हैं। किरायों में क्या कमी हो सकती है वो बात करते हैं। आवाम की इस सारे फैसले के बाद जो राय है वो आपके सामने रखते हैं। आइए आवाम से बात करते हैं। कल ऐलान किया खान साहब ने 10 रुपये लीटर पेट्रोल सस्ता करने का फ़ी लीटर और 5 रुपये फ़ी यूनिट बिजली सस्ती करने का। किस हद तक रिलीफ मिलेगा आवाम? मेरे ख्याल से जी मुझे तो ये रिलीफ एक हफ़्ते का नज़र आता है, जब लॉन्ग मार्च और मुख्तलिफ तरफ से जो एहतजाज के लिए लोग आ रहे हैं, तो मुझे तो ये कोई पक्का रिलीफ तो नज़र आता नहीं है। खान साहब ने कहा है कि बजट तक रहेगा ये। देखें, अगर रिलीफ के बारे में अगर खान साहब ने सोचना होता तो मेरे ख्याल से ये 12 रुपये महंगा ही ना होता। 12 रुपये महंगा करके 10-15 दिन के बाद या महीने बाद आप उसको 10 रुपये कम कर लें, इसका प्रॉपर कोई हल नहीं है। महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है। गरीब की रेंज से रोटी और जो उसका दो टाइम का खाना है वो नहीं अरेंज कर पा रहा। कल वज़ीर-ए-आज़म ने ऐलान किया कि 10 रुपये सस्ता पेट्रोल और बिजली की कीमत में भी 5 रुपये फ़ी यूनिट कमी का ऐलान किया है। उस पर आप क्या कहेंगे? उस पर यही कहेंगे कि आवाम खुश भी है ना खुश भी है, लेकिन कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। महंगाई में वही महंगाई रहेगी और आवाम बहुत परेशान है। देखा जाए तो कोई तब्दीली नहीं आई अभी तक। हुकूमत ने ये कहा है कि हमने 10 रुपये लीटर सस्ता आवाम को रिलीफ देने के लिए किया है। आपको लगता है कि 10 रुपये लीटर जो सस्ता किया है उसका फ़ायदा पहुँचेगा आवाम तक? लेकिन इतना जल्दी नहीं पहुँचेगा जितना मतलब किया है। 10 रुपये कम किया है लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कल इमरान खान ने ऐलान किया कि 10 रुपये लीटर सस्ता पेट्रोल और 5 रुपये फ़ी यूनिट बिजली सस्ती होगी। क्या कहते हैं इस पर? जी, बड़ा ज़बरदस्त इक़दाम उठाया गया है इमरान खान साहब ने और गवर्नमेंट ने। और मैं समझता हूँ कि गुज़श्ता हम 3-4 सालों 3-3.5 सालों से हम क्राइसिस में थे। कोरोना वबा आ गई थी। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि हमें जो पाकिस्तान मिला था, इमरान खान साहब को जो पाकिस्तान मिला था, वो कंगला मिला था, ग्रे लिस्ट में डाला गया था इस मुल्क को, इस धरती को। आप ख़ुद अंदाज़ा लगाए कि जिस मुल्क को ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाए उस मुल्क की क्या कैफियत होगी। ये तो बुज़ुर्गान दीन की दुआओं से और इस मुल्क के बासियों की मेहनत की वजह से हम अपने उस स्टेबलाइजेशन पे हम आ गए। और अल्हम्दुलिल्लाह अब गवर्नमेंट जो है, महंगाई थी, जो कुछ भी था, अब इंशाल्लाह आवाम को रिलीफ़ मिलना शुरू हो गया और हम पर उम्मीद है। देखें, दिलेर क़यादत है, बुज़दिल क़यादत नहीं है, भागने वाली क़यादत नहीं है इस मुल्क से। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह इस मुल्क को, इस आवाम को इंशाल्लाह हम किसी न किसी आप क्या समझते हैं जो रात को अनाउंसमेंट हुई है 10 रुपये लीटर कम की, आवाम तक इसका फ़ायदा पहुँचेगा? जी जी, ज़रूर पहुँचेगा। देखें, किसी भी मुल्क में आवाम को रिलीफ़ देने के लिए मैं समझता हूँ 3 चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी है जी। घी, आटा और पेट्रोल, ये 3 चीज़ें ज़रूरी है जी। आप पेट्रोल को महंगा कर देते हैं जी, उसके सारे असरात जो है मार्केटिंग के ऊपर पड़ जाते हैं जी। तो ये बड़ा अच्छा स्टेप है जी। हमें कोई उम्मीद और किरण नज़र आ रही है जी। मुझे ये बताएं, कल इमरान खान ने ऐलान किया है कि 10 रुपये लीटर सस्ता फ़ी लीटर पेट्रोल सस्ता होगा और 5 रुपये फ़ी यूनिट बिजली भी सस्ती की है। उस पर आप क्या कहते हैं? देखिए जी, हम तो शुक्रगुज़ार हैं इस वो पीपल पार्टी वाला जो आ रहा है उसकी वजह से, और अपोजिशन ने जो शोर शराबा की है ना, तो ये 20 रुपये ऊपर जाना था। दूसरा ये है कि सुबह के टाइम जो है वो बिजली का रेट 6 रुपये कुछ पैसे जो है वो महंगा हुआ है, और शाम को जो है वो इन्होंने 5 रुपये का ऐलान किया जी बिजली हम सस्ती कर रहे हैं। होना तो यही चाहिए था कि पेट्रोल को ज़्यादा सस्ता करते और चीज़ें जो उसको भी सस्ता करें। आपको लगता है ये फैसला जो इमरान खान ने लिया है ये अपोजिशन की वजह से लिया या उन्होंने आवाम को रिलीफ देने के लिए लिया? नहीं, बिल्कुल अपोजिशन की वजह से कि आवाम जो है वो ना जाए, उनके जो लॉन्ग मार्च है या उसमें ना जाए, हमारी तरफ आए। लेकिन ये लालीपाप ही है। और अब कह रहे हैं जी कि जब तक ये बजट है उस वक्त तक, तो क्या फिर ये आवाम को धोखा देने वाली बात है? पहले तो कहते हैं आलमी मंडी में ये पहले ही ना इस कम किया करें ना। हुकूमत ने लेवी अपनी कम की, जो 17 रुपये लीटर थी उसको 1.8 पर लेकर आए हैं, अपनी सब्सिडी देंगे। देखिए जी, ये इसी पे हुआ है, और 12 रुपये कुछ पैसे तो इन्होंने बढ़ाया था, और अगर 10 रुपये उन्होंने कम कर दिया तो कोई इतना बड़ा वो नहीं है। वो सिर्फ अपोजिशन की वजह से आवाम को जो है ना डिवाइड कर। कुछ हद तक रिलीफ मिलेगा आवाम को?
देखिए जी, ये तो फ़िलहाल गवर्नमेंट को साथ ये भी करना चाहिए कि जो गाड़ियों के किराए हैं वो अब देखें, वो जिसने अगर 35 रुपये या 40 रुपये कर देते, फ़ी सवारी 10 रुपये बढ़ा दी जाती है। मैं तो वज़ीर आज़म साहब को कहूँगा कि फ़ौरी तौर पे अगर आप रिलीफ़ देना चाहते हैं तो उसके लिए यही है कि फ़ौरी तौर पर जो है, एक तो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ के हर बंदा बहाना बना के चीज़ों के रेट बढ़ा देता है, किराए बढ़ जाते हैं। कल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि 10 रुपये लीटर पेट्रोल सस्ता करेंगे और 5 रुपये यूनिट बिजली सस्ती करेंगे, क्या कहते हैं इस बारे में? देखिए पेट्रोल ओवरऑल अगर आप कंपेयर करें, जिस तरह खान साहब ने रात को अपने ख़िताब में भी कहा कि अगर आप आलमी मार्केट और अदर दुनिया में देखें पेट्रोल की जो प्राइसेस बढ़ रही हैं, उस लिहाज से अगर हम कंपैरिजन करें तो पाकिस्तान में उस लिहाज से कीमतें ठीक हैं। अगर 10 रुपये उन्होंने अवाम पे बोझ डालने के बजाय कम कर दिए हैं तो एक खुशाइन फ़ैसला है और अवाम के हक़ में और अवाम की बेहतरी के लिए, क्योंकि महंगाई सिर्फ ये नहीं कि पाकिस्तान में महंगाई है, जो प्राइसेस हैं पेट्रोल की ओवरऑल द वर्ल्ड प्राइसेस इंक्रीज़ हुई हैं। और जो बिजली 5 रुपये फी यूनिट सस्ती की, आपको लगता है कि बिल में फ़र्क अब आएगा आपके? फ़र्क तब आना है, देखिए फ़र्क तो बिल्कुल आएगा। फ़र्क ऐसे आएगा कि जो लो क्लास लोग हैं, लोअर क्लास लोग हैं, अगर वो लोग अपनी बिजली की जो उनकी इस्तेमाल है पर मंथ, अगर वो उस चीज़ को कम करेंगे तो जो एज़ कम्पेयर टू पर मंथ उनके यूनिट हैं, तो अगर यूनिट कम होते हैं तो फिर यकीनन उनके बिलों पे ज़रूर फ़र्क पड़ेगा और बिजली के जो कीमतें कम हुई हैं उनके गरीब बंदे के लिए काफ़ी इस पर फ़र्क है। अगर एलीट क्लास है जो ऑलरेडी इतने बिल पे भी कर रही है, तो अगर लोअर क्लास लोग हैं उनको पता है कि हमारा रेट कम हो गया तो वो इसलिए ऐसा कि बिल की मतलब आप ये समझते हैं फिर कि ये लोअर क्लास को रिलीफ मिलेगा इस फैसले से? ऑफ कोर्स क्यों नहीं, ये लोअर क्लास के लिए बिल्कुल इंतहाई अच्छा फ़ैसला है और उनके लिए फ़ायदेमंद है। पेट्रोल तो आपका सस्ता हो गया कल 10 रुपये पर, बाकी चीज़ें जो पेट्रोल जब महंगा हुआ था उसके साथ जो बाकी चीज़ें ऊपर गई थी, जिसकी प्राइसेस ऊपर गई थी, वो अभी तक स्टेबल नहीं हुई, वो वही के वही पे ही रही है अभी तक। तो और जो बिजली सस्ती का इसका फ़ायदा पहुँचेगा आप तक? उसका फ़ायदा तो पहुंचेगा सर, वो तो ऑब्वियसली पहुंचेगा, क्योंकि 5 रुपये फ़ी यूनिट ये सस्ता कर रहे हैं तो उसका तो फ़ायदा होगा। क्योंकि उसमें ये है कि बाकी चीज़ें भी फिर सस्ती होनी चाहिए। जैसे कोई इंडस्ट्रीज चल रही है ना, तो इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है, जाहिर सी बात है, तो उसके साथ ये बाकी चीज़ें भी फिर उसके साथ भी सस्ती होनी चाहिए। जो कि पेट्रोल 2 रुपये महंगा होता है तो हमारी हर चीज़ महंगी हो जाती है। आपके ख्याल में हुकूमत अब ऐसा क्या करे कि 10 रुपये का फ़ायदा डायरेक्ट आवाम तक पहुँचे? ये है कि पेट्रोल जब 2 रुपये, फॉर एग्जांपल आपने कहा है कि 2 रुपये महंगा होता है तो चीज़ें 5 रुपये महंगी कर देते हैं, तो अब पेट्रोल 10 रुपये सस्ता हुआ है तो चीज़ें भी उस हिसाब से सस्ती होनी चाहिए। जैसे हो नहीं रही वो करनी चाहिए, वो उस पर भी कुछ उनको रद्द-ए-अमल इख्तियार करना चाहिए, अपना कोई करना चाहिए ताकि वो भी चीज़ें भी सस्ती हो जाएँ। जैसे आटा, घी और ये चीज़ें जो है ना, ये तो हमारी डेली बेसिक चीज़ें, ये भी सस्ती होनी चाहिए जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मेरे साथ ये मौजूद हैं, ये बाइक चलाते हैं जिस पर एक बाइक की सर्विस पाकिस्तान में चलती है, इस्लामाबाद में चलती है। इनसे बात करते हैं। पेट्रोल जो 10 रुपये लीटर सस्ता करने का ऐलान किया गया है इमरान खान की जानिब से, जो कि रात को हो भी चुका है, उस पर इनको कितना फ़ायदा हुआ है और ये किस हद तक समझते हैं कि अब इनको रिलीफ मिलेगा? अस्सलाम वालेकुम। तो मुझे ये बताएं, 10 रुपये लीटर पेट्रोल सस्ता हुआ है, अच्छा फ़ैसला है, क्या राय है आपकी? नहीं, फ़ैसला तो ठीक है, बेहतर है, लेकिन हमारे लिए तो बेहतर नहीं है ना। हम गरीब लोग हैं, हम लोग इतना तो नहीं है। लेकिन जब वो पहली हुकूमत गई थी तो वो 55 रुपये पे छोड़ गई थी, तो ये दिन आज अगर उन्होंने कम किया तो कल फिर वो जो है ना 2 दिन के बाद वो फिर बढ़ा देंगे, इसे दुगना बनाएंगे, तो फ़ायदा इतना फ़ायदा। खान साहब ने ये कहा है कि ये बजट तक पेट्रोल सस्ता ही रहेगा। सर वो हो सकता है सस्ता रहे, लेकिन इससे कम होना चाहिए था ताकि गरीब आदमी को रिलीफ मिले। अभी जितना कम है उससे आपको लगता है कि रिलीफ मिले, कुछ हद तक फ़ायदा होगा आपको? सर नहीं, सवारी पैसे नहीं बढ़ती सर, सवारी इतनी पेट्रोल पर जो है ना, पेट्रोल महंगा है और उस जो है ना सवारी पैसे, हम जितने पैसे उनको बताते हैं ना, अब फर्ज में हमने मोटरसाइकिल का काम भी कराना होता है, उसमें ऑयल भी डलता है, उसमें पेट्रोल भी मतलब चलता है, फिर अपना पेट भी है हमारा, हमें बच्चे भी पालने हैं। लेकिन सर हमने जो है ना पेट्रोल नहीं खाना, हमें जो है ना हम आटा और चीनी लाटा, ये तो हम गरीब आदमी के ये चीज़ में वही है, समझे ना, हमें वो सस्ता चाहिए ना। मतलब पेट्रोल का, चलो पेट्रोल तो हो गया, मतलब पेट्रोल महंगा हो तो वो सब महंगा होता है, अब उसको भी सस्ता होना चाहिए। जी जी बिल्कुल, हाँ वो भी सस्ता होना चाहिए। तो जब पेट्रोल सस्ता हो, आपकी डिमांड क्या है हुकूमत से मजीद? कि पेट्रोल 10 रुपये सस्ता हो चुका है, इस पर क्या किया जाए कि आवाम को इसका मजीद फ़ायदा पहुँचे? सर वो इसका अगर 5 रुपये और कम कर दें तो फिर भी बेहतर है। 10 रुपये लीटर पेट्रोल सस्ता करने का ऐलान कल हुआ, जो कि रात को हो भी चुका है, और जो बिजली है वो भी 5 रुपये फ़ी यूनिट सस्ती होगी। मतलब अगर किसी के बिजली का बिल 10 यूनिट का 100 रुपये आता था, अब अगर यूनिट 10 रुपये का हो, अब वो कम से कम 50 रुपये आएगा। आप क्या समझते हैं किस हद तक आवाम को रिलीफ मिलेगा, आवाम को फ़ायदा होगा इस गल तो?
कोई भी रिलीफ नहीं मिलेगा सर, क्योंकि ये आज इन्होंने 10 रुपये सस्ता किया है, कल ये 15 रुपये ऊपर कर लेंगे। खान साहब ने साथ ये कहा है कि 2 महीने यानी कि बजट आता है, जून में बजट आता है, तब तक ये ऐसा ही रहेगा। लेकिन ये महंगाई सस्ती नहीं होगी, ये तो हुकूमत का काम है। लेकिन खान साहब बातें तो टीवी में आके करता है, लेकिन ना किसी ज़ख़ीरा अंदोज को पकड़ सकता है। सब माफिया पे बैठा हुआ है, हर किसी ने स्टॉक की हुई है, जैसे चीज़ मांगी होती है वो मार्केट में रख देते हैं। तो 10 रुपये फी लीटर सस्ता हुआ है पेट्रोल रात को, क्या कहेंगे? ये तो अच्छी बात है, अगर पेट्रोल सस्ता होगा तो किराया भी कम हो जाएंगे, तो बाकी चीज़ें अगर सस्ती हो जाएं, गरीब लोगों को जो चीज़ें महंगाई है कम हो जाए, तो ये अच्छी बात है। 5 रुपये फी यूनिट बिजली भी सस्ती करने का खान साहब ने ऐलान किया है। क्या समझते हैं किस हद तक जो महंगाई है उसको काबू पाया जा सकता है? और आप खुद एक ड्राइवर हैं, आप ये चलाते हैं, कैब चलाते हैं, 10 रुपये लीटर पेट्रोल सस्ता होने से आपको किस हद तक फ़ायदा होगा और कितना फ़ायदा होगा? बस जी ये तो काफ़ी बेहतर है इंशाल्लाह। अगर काम और पेट्रोल सस्ता हो जाए तो काम अच्छा हो जाएगा। तो वैसे मजदूर आदमी हैं हम, तो क्योंकि पेट्रोल जब महंगा होता है तो कारोबार तो नहीं रहता है ना। 10 रुपये जो सस्ता किया है पेट्रोल, किस हद तक आपको फ़ायदा पहुँचेगा? देखें, फ़ायदा कोई नहीं पहुंचता गरीब। अगर फिर 2 रुपये बढ़ने से नुकसान कैसे पहुँचता? अगर 10 रुपये कम होने में फ़ायदा नहीं पहुँचेगा? फ़ायदा यार आपको पता होना चाहिए, 100 रुपये 110 रुपये होना चाहिए था पेट्रोल को। नहीं, देखिए जब 100 रुपये 110 रुपये हो तो आप किराया भी उस हिसाब से लेते हैं, मगर जब 150 है तो आप किराया भी तो 150 के हिसाब से लेते हैं ना। देखें ना, आपको पता है 70 रुपये में आधा लीटर पेट्रोल आता है, आधा लीटर इधर से F10 तक होता है। तो F10 से हट के F10 का 70 रुपये यहाँ से बनता है, ये तो मुझे पता है, इतना तो आइडिया मुझे है। मगर जब पेट्रोल 2 रुपये बढ़ता है, हम लोग कहते हैं कि महंगाई का बम गिरा दिया गया है। अब पेट्रोल अभी भी महंगा है, मैं आपसे बात से हूँ क्योंकि आलमी सतह पर महंगा है, हमें कम करना चाहिए इसको। मगर जब 10 रुपये सस्ता हो चुका है तो किसी हद तक तो फ़ायदा आवाम को मिलना चाहिए ना। मिलना चाहिए, ये तो बात है आपकी, मिलना चाहिए। आप पेट्रोल चलाकर पेट्रोल पर कमाई करते हैं, अल्लाह ताला ने इसको आपका ज़रिया बनाया है। आप किराए में कुछ हद तक कमी करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। जी, इस वक्त मैं एक स्टॉप पर मौजूद हूँ और जो फ़ायदा है पेट्रोल कम होने का, उसका आवाम तक निचली सतह तक फ़ायदा पहुँचा या नहीं पहुँचा, जानते हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल पहुँचा है। अच्छा, आप कहाँ से हैं पहले मुझे ये बता। मैं बारागांव से सर। बारागांव से यहाँ आप ये आए हैं, ये स्टॉप है मेलोडी स्टॉप है क्या? ये व्यापारा स्टॉप। व्यापारा स्टॉप है। पहले कल कितना किराया देकर आप आए थे अगर आप आए आज से पहले? कल 35। कल 35 रुपये देकर आप पारा आए थे बारागांव से। आज कितना देकर आए? आज उन्होंने पारा से डायरेक्ट 30 रुपये किया है, मतलब यानी कि बारागांव से पारा तक 30 रुपये। कल 35 था। कल 35 मतलब 10 रुपये कम उसका फ़ायदा पहुँचा है किसी हद तक? जी हाँ बिल्कुल। आपको अब मुझे ये बताएं, जब पेट्रोल 2 रुपये बढ़ता है तो किराया 5 से 10 रुपये बढ़ा दिया जाता है। अब 10 रुपये कम हुआ है, क्या 30 रुपये ठीक है या इसको और कम होना चाहिए? जिस हिसाब से चल रहा है तो मेरे हिसाब से ठीक है। आप खुश हैं इस किराए? तो इमरान खान साहब ने ये 5 साल गुजारी, ये आप साढ़े 3.5 साल इन्होंने क्या किया है? इन्होंने क्या कुछ भी नहीं किया। महंगाई इतनी कर दी, गरीब बंदे का जीना इन्होंने मुश्किल कर दिया। ऐसे ही है। बिल्कुल मुत्तफिक हूं। मैं जॉब कर रहा था। मुझे ये बता दो, आप कल गए हो 160 में पेट्रोल डलवाकर 200 रुपये में, यहाँ से फॉर एग्जांपल जिना सुपर, आज पेट्रोल हो चुका है 150 रुपये। आपका काम नहीं बनता, आप 180 में जाओ। बिल्कुल नहीं, हम जाते हैं, क्यों नहीं जाते हैं? अब आप जाओगे यहाँ से? जाएंगे, हम क्यों नहीं जाएंगे? आप जाओगे इंशाल्लाह। उसने 40 रुपए लिए हैं, कम नहीं किया। कल भी इतना ही था? कल भी इतना ही था, आज भी इतना ही था। पेट्रोल जबकि 10 रुपये सस्ता हो चुका है। हमने उसको बोला जब महंगा होता है आप एकदम रुपये महंगो किराया बढ़ा देते हैं, और आज भी उन्होंने वही किराया दिया। तो आपके कहने का मतलब ये है कि 10 रुपये का फ़ायदा आवाम तक इस हद तक नहीं पहुँचा? नहीं पहुँचा, अभी तक नहीं पहुँचा। देखिए, जब तक जो अथॉरिटी है रेलिवेंट, चाहे वो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है या जो मतलब डीसी ऑफिस है, कुछ भी है, जितनी भी डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट है या मजिस्ट्रेट लेवल पे है, जब तक वो प्रॉपर इसको ऑर्डर करके इम्प्लीमेंट नहीं करवाते, चेक एंड बैलेंस जो है ना, वो इस मुल्क में नहीं है। चेक एंड बैलेंस देखो, 10 रुपये या 15 रुपये का रिलीफ दिया है, ठीक है, लेकिन वो रिलीफ तब होगा जब तक आम आदमी की पॉकेट में उसका आम आदमी खुद भी अब बोले, लेकिन वो ऐसा मतलब इस तरह से इम्प्लीमेंटेशन जो गवर्नेंस के मतलब गुड गवर्नेंस के नाम से है ना, वो बड़ी मतलब है। अब हर काम पीएम लेवल पे तो नहीं हो सकता, नीचे मतलब अथॉरिटीज़ बनी है, बॉडीज़ बनी है, म्यूनसिपल कमेटियाँ हैं, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट है, मजिस्ट्रेट लेवल पे है। अब उनका काम बनता है कि इन चीज़ों को चेक करना। यही कहना है सिस्टम तब ठीक हो जब हम सारे ठीक होंगे। ये सारे लोकल ट्रांसपोर्ट, लोकल गाड़ियों में सफ़र करते हैं, इनको फ़ायदा तभी पहुंचेगा जब आवाम के जो नुमाइंदे हैं, जो हमारे अफसरान हैं, वो ज़मीन पर आएंगे, इन आवाम के बीच में आएंगे और आवाम को फ़ायदा पहुंचाने के लिए कोशिश करेंगे। देखते रहिए सियासत.पी के, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।